हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आज बात करते हैं हिडन मिस्ट्रीज के बारे में। ओशो की फिलॉसफी। जो अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है, वो जीवन के इन छुपे हुए रहस्यों को पता नहीं कर सकता, क्योंकि ये रहस्य ना सस्ते नहीं हैं, उपलब्ध नहीं है। नॉलेज बहुत सस्ती है, किताबों में मिल जाती है, स्क्रिप्चर्स में मिल जाती है, एजुकेशन में टीचर्स से मिल जाती है, ये फ्री है। लेकिन धर्म को जानने और समझने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी ने ओशो से पूछा कि एक समय हुआ करता था जब मंदिरों की, तीर्थ, मूर्ति पूजा, मंत्र, तंत्र, रिचुअल्स, एस्ट्रोलॉजी, इनका एक मीनिंग हुआ करता था, लेकिन आज कहीं ये खो गया है। आज सिर्फ एक बिजनेस है। शायद ये सब कुछ आज मीनिंगलेस हो गया है। ओशो प्लीज हमें बताइए कि ये जो चीजें आज हमें बाहर दिखती हैं, जिन्हें हम स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता मानते हैं, क्या ये सच में महत्व रखती हैं? जिनका महत्व शायद समय के साथ खो गया है, क्या इनकी सच में कोई वैल्यू है? और क्या वो टाइम फिर से आएगा जब फिर से वो मीनिंग हमारे सामने होगा? ओशो कहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं, और इसलिए क्योंकि हम में से कोई भी इस दुनिया में नया नहीं है, हम सभी बार बार जन्म लेते रहते हैं। कभी ऐसा वक्त रहा ही नहीं जब हम ना रहे हों, जब तुम ना रहे हो। एक वक्त था जब ये चीज़ें हम कॉन्शियसली जानते थे। ये सब हमारी चेतना में था, और आज ये सारी यादें, सारी नॉलेज, सब कुछ अवचेतन में दफन हो गया है, और उसके ऊपर कई सारी परतें जम गई हैं, यादों की, विचारों की। हम इन मंदिरों के होने का मतलब भी जानते थे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं हम वो भी जानते थे। हमें पता था कि उस हायर सेल्फ तक, उस डिवाइन एनर्जी तक इन मंदिरों से होकर कैसे जाया जाए। और कहीं ना कहीं वो सारा ज्ञान, वो यादें हमारे अवचेतन मन में अभी भी हैं, सोई हुई। जो लॉजिकल लोग हैं वो इन चीज़ों पर मना कर सकते हैं, लेकिन वो समझ उतनी गहराई तक पहुंच नहीं सकती आपके लॉजिक माइंड की। तो चाहे आप इन चीज़ों पर मानते हो या ना मानते हो, फिर भी कुछ है आपके अंदर जो आप इन मंदिरों की तरफ, मस्जिदों की तरफ खींचे चले जाते हो। चाहे आज उनका मीनिंग आपको समझ ना आता हो, फिर भी तुम जाते हो। फिर भी कोई साधु दिखता है तो उसको झुककर प्रणाम करते हो, या उसके लिए एक श्रद्धा का भाव आपके अंदर आ ही जाता है। वो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कि उसके तरीके बदल गए हों, लेकिन वो अब भी अनवरत जारी है। वो इसलिए क्योंकि वो यादें हमारे कई जन्म और मृत्यु के साथ हमारे साथ रहीं। शायद वो हमें आज याद ना हो। ये मंदिर एक चाबी की तरह है। सोचकर चलिए कि आपके हाथ में एक चाबी है। एक चाबी को देखकर हम ये नहीं पता कर सकते कि इसका पर्पज क्या है, और ना ही उसको देखकर ये बताया जा सकता है कि शायद इससे कोई खजाने के दरवाजे खुलते हों, और ना ही इस चाबी पर कोई हिडन इंडिकेशन होता है किसी खजाने का, ये कि ये चाबी अपने आप में बंद है, चाहे इसे तोड़ दो तो भी इसके अंदर कुछ ना मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हारे दादा परदादाओं ने तुम्हें ये चाबी दी, तुम इन्हें संभाल के रखे हुए हो, चाहे तुम्हें इसका मतलब पता हो या ना पता हो कि किस काम आएगी। और धीरे धीरे ये चीज़ें बोझ बनती जाती हैं। जीवन में इस तरह की बहुत सारी चाबियां हैं जो हमारे हाथ में हैं, और जिनसे कई सारे खजानों के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें पता नहीं कि इन्हें खोलना कैसे है, और वो खजाना है क्या। इस धरती पर इंसान की कोई ऐसी नस्ल नहीं रही
जिसने मंदिर ना बनवाए हों, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं उसके लिए घर वो ज़रूर बनाते हैं। कि मंदिर किसी की इमेजिनेशन नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में गहराई में कहीं छुपी है। हम चाहे जंगलों में रहे हों, पहाड़ों में रहे हों या गुफाओं में या नदियों के आसपास, हर जगह मंदिर बनाए गए हैं। और सभी इंसानों में इन मंदिरों को, मस्जिदों को, गिरजाघरों को बनाने की जो इच्छाएं थी, उसका मतलब एक ही था, उस अदृश्य शक्ति से जुड़ना। सालों बीत चुके हैं और अब ना वो छुपे हुए खजाने हमें पता है और ना ही जो ये चाबी आज हमारे हाथ में है उसका कुछ मतलब। लेकिन फिर भी इंसान का जो दिल है वो इन यादों को संजोए बैठा है। जो मंदिर मस्जिदों का बाहरी उपयोग तुम देखते हो उससे कहीं ज़्यादा इनका उपयोग आंतरिक है, इनका एक पर्पस है, सिग्निफिकेंस है। सिर्फ इंसान ही मंदिर बनाता है, जानवर पक्षी वो सिर्फ अपने रहने की जगह बनाते हैं, वो कभी मंदिर नहीं बनाते। लेकिन अपने भगवान के लिए घर सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाता है। ईश्वर की एक चेतना इंसान के अंदर है, अगर वो ना होती तो वो मंदिर ना बनाता। शायद वो चेतना खो गई है, लेकिन मंदिर तो आज भी हैं। आप गेस्ट हाउस बनाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि गेस्ट आएंगे। अगर गेस्ट नहीं होते तो शायद कोई भी अपना पैसा गेस्ट हाउस बनाने में खर्च नहीं करता। हाँ, गेस्ट हर रोज़ थोड़ी ना आते हैं, लेकिन फिर भी हम गेस्ट हाउस तो बनाते हैं। इसलिए भगवान के लिए मंदिर मस्जिद ये सब बनाने के पीछे का जो विचार है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, ये कभी एक जिंदा एक्सपीरियंस, एक अनुभव रहा है। हर गली नुक्कड़ पे, इस प्लेनेट के हर गली नुक्कड़ पे तुम्हें मंदिर मस्जिद तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि हर किसी का विश्वास है कि ईश्वर हैं, वो आते हैं और वो यहीं हैं हमारे बीच में। इसके लिए वो उनके लिए घर बनाते हैं। चाहकर भी ना चाहकर भी घरों में मंदिर बनाते हैं, चाहे जो मानते हों या ना मानते हों। जब कोई तकलीफ़ आती है तो हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब उनके अनकॉन्शियस माइंड में है। वो यादें, वो विचार। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे रेडियो वेव्स जो हमारे आसपास हैं हर वक्त, हर कहीं। लेकिन जब तक एक रेडियो रिसीवर नहीं है, उस रेडियो वेव को हम रिसीव नहीं कर सकते। अगर कल को थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और सब तरह की टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई और सिर्फ एक रेडियो रिसीवर मिला, तुम इसे फेंकना नहीं चाहोगे, जबकि तुम्हें पता है कि अब इस रेडियो का कोई काम नहीं, तुम इससे कोई प्रोग्राम नहीं सुन सकते। लेकिन फिर भी तुम इसे फेंकना नहीं चाहोगे। और सालों सालों बाद, कई पीढ़ियों बाद, जब तुम्हारी फैमिली में कोई पूछेगा कि रेडियो किस काम आता है, तो उस टाइम रहने वाले फैमिली मेम्बर्स शायद ये जवाब ना दे पाएं। वो शायद इतना ही कहेंगे कि उनके पिता, उनके दादा ने इनसे संभाल कर रखा है और इसीलिए हम रख रहे हैं। किसी ने बताया नहीं कि ये कैसे काम आता है। अब उस टाइम चाहे तुम उस रेडियो को खोल कर देख लो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा कि वो किस काम आता है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो मंदिर हैं जो तुम्हें नज़र आते हैं, ये एक रिसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट हैं, बिल्कुल उस रेडियो की तरह। ईश्वर तत्व हर कहीं है, इंसान भी हर कहीं है, चारों तरफ। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टेंसेस में ही हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, उस ईश्वर तत्व से जुड़ पाते हैं, अट्यून हो पाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो पाते हैं। इसलिए जो टेम्पल्स हैं वो उस एनर्जी को रिसीव करने का सेंटर हैं। इनसे हमें ये फील होता है कि डिवाइन एग्जिस्ट करते हैं, ईश्वर हैं। ये टेम्पल हमारा मोटिवेशन है। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग स्ट्रक्चर के
अपने तीर्थ बनाते हैं, अपने मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग तरह की कंपनियां अपने स्पेशल रेडियोस बनाती हैं, अलग ब्रांड के रेडियो। शुरुआत में जो मंदिर भारत में बनाए गए उनका पैटर्न सिर्फ 3 या 4 तरह का था, उसके बाद बाकी के सब कॉपी हैं। मंदिर के ऊपर जो डोम बनाया जाता है, दैट इज़ द मॉडल ऑफ द स्काई। इसका कुछ पर्पस है, मीनिंग है। अगर इस खुले आसमान के नीचे मैं बैठूं और ओम का उच्चारण करूं तो वो आवाज़, वो ध्वनि कहीं खो जाएगी, क्योंकि आसमान इतना बड़ा है। मुझे शायद मेरी चैंटिंग की इको ना सुनाई दे, शायद जो प्रेयर्स मैंने की हैं वो इस इतने बड़े ब्रह्मांड में खो जाएं। डोम्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी उस फ्रीक्वेंसी को, हमारी प्रेयर्स को बांध के रख सकें। ये इस आसमान का ही एक छोटा सा प्रोटोटाइप है, सेमी सर्कल। इस तरह की एनर्जी में जब हम चैंटिंग करते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर के नीचे बैठकर जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसकी एनर्जी हम तक लौट कर आती है। वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, खो नहीं जाती। और एक साधना के शुरुआती दिनों में उस एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। अजंता की गुफाओं में एक बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल है। वहाँ के जो पत्थर हैं वो बिल्कुल उसी तरह से इको साउंड करते हैं जैसे तबला हो। अगर हम उस पत्थर को, स्टोन को उसी फोर्स से दबाएंगे या बजाएंगे तो वो बिल्कुल तबले की तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि इस डोम में ऑर्डिनरी पत्थर यूज़ नहीं हुए हैं। लेकिन इसका पर्पस क्या है? पर्पस बस यही है कि जब वहाँ बैठकर आप ओम चैंटिंग करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी ये डोम और बढ़ा देता है। उस साउंड का एक सर्कल आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है। इसीलिए साधक अक्सर गुफाएं चुनते हैं अपनी साधना के लिए। जब आप इस तरह के सर्किल में होते हैं, उस साउंड का सर्किल आपके चारों तरफ बनता है, तब आप एक साधक या एक वर्शिपर नहीं रह जाते हैं, तब आप रिसीवर बन जाते हैं। आप रिसीव करते हैं उस डिवाइन एनर्जी को, और बस वही एक एक्सपीरियंस है जहाँ पर वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर एंटर होती है। भगवान बुद्ध और महावीर की प्रतिमा को देखिए, वो क्रमशः पद्मासन और सिद्धासन में बैठे होते हैं। ये भी इसीलिए क्योंकि उससे हमारे शरीर के चारों तरफ एक सर्कल बनता है। जब हम इस तरह से बैठते हैं, बॉडी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर नहीं जा पाती, वो हमारे चारों तरफ एक सर्कल क्रिएट करती है। और जैसे ही वो सर्किट क्रिएट होता है, हम थॉटलेस हो जाते हैं, विचार आना बंद हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे तो ये जो अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो इसलिए क्योंकि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। और जैसे ही हम उस पोस्चर में बैठते हैं, उस पोजीशन में बैठते हैं, वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, हमारा दिमाग शांत होने लगता है। और उसी एनर्जी को क्रिएट करने में टेंपल के जो डोम होते हैं वो मदद करते हैं, और इनका यही पर्पस है, यही सिग्निफिकेंस है। मंदिर के एंट्रेंस में बड़ी सी घंटियाँ या गोंग्स लगाए जाते हैं। इनका क्या पर्पस है? इन घंटियों की जो आवाज़ है वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है और आपका ध्यान, आपका अटेंशन उस सर्किल की तरफ लेकर आती है। तिब्बतन जो मंदिर होते हैं उनके अंदर बैल की जगह बाउल शेप्ड वेजल होते हैं, जिन्हें हम तिब्बतन बाउल के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग मेटल्स के बनाए जाते हैं, और साथ में एक लकड़ी का स्टिक होता है। इस स्टिक को जब वेजल के ऊपर या बाउल के ऊपर घुमाया जाता है तो उस बाउल में जो साउंड क्रिएट होता है वो है ओम मणि पद्मे हम, एक पूरा मंत्र। ये बाउल उस साउंड को इको करता है, ओम मणि पद्मे हम। और एक बार नहीं, 7 बार उस लकड़ी को उसके चारों तरफ जल्दी जल्दी घुमाइए और देखिए, योर बॉडी रिसीव द वाइब्रेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि जो साउंड है
वो इलेक्ट्रिसिटी का ही एक फॉर्म है। अब तो साइंस भी इसे मानती है। लगभग हर कुछ जो नज़र आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही एक फॉर्म है। हमारे जो भारतीय साधु संत रहे हैं वो साइंस से कहीं आगे हैं। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी साउंड का एक फॉर्म है। साउंड ही आधार है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी। वो कहते हैं दैट गॉड इज साउंड। ईश्वर ध्वनि है और कुछ नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं कि विद्युत एक आधार है, उसी से सब बना है। लेकिन हमारे साधु कहते हैं कि आवाज़, ध्वनि एक आधार है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनी है। हो सकता है शायद आने वाले दिनों में साइंस थोड़ा और डीपर जाए और इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए कि सच क्या है। जब इंडिया से बाहर के लोग इन मंदिरों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बहुत अनहाइजेनिक है। उनके अकॉर्डिंग इन मंदिरों में दरवाजे बड़े नहीं हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा होता है, वो भी बहुत छोटा सा। पुराने मंदिरों को इसी तरह से बनाया जाता था और उनके पीछे का रीज़न यही है ताकि साउंड का एक सर्किल क्रिएट हो सके। हाँ, बाहर के लोग हम भारतीयों को ये सोच देकर गए कि तुम्हारे मंदिर गंदे हैं, डार्क हैं, यहाँ फ्रेश एयर नहीं है, क्योंकि उनके जो चर्च हैं वो बहुत खुले होते हैं, बहुत खिड़कियाँ होती हैं, उसमें हवा होती है, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, लाइटनिंग होती है, हाइजीन होता है। ओशो कहते हैं कि जो चाबी है ना तुम्हारे पास, इसीलिए मैं कहता हूँ वो किस काम आती है तुम भूल गए हो। इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मंदिर इस तरह क्यों बनाए गए, और जब तुम्हें नहीं पता और बाहर वाले आके तुम्हें बताते हैं तो तुम्हें लगता है कि हाँ, ये सब अनहाइजीनिक है, यहाँ हवा नहीं है। शायद मैं तुम्हें बता दूं कि जिन लोगों ने वहाँ पर साधना की है, उन मंदिरों में बैठकर पूजा की है, वो तुमसे कहीं ज़्यादा हेल्दी हैं हर तरह से। ओम की जो ध्वनि है उसका अपना एक प्योरीफाइंग इफ़ेक्ट है, एक हीलिंग एनर्जी है। लेकिन ये साउंड, ये ध्वनि का जो साइंस है वो लगभग खो चुका है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 100 साल पहले एक हर्मिट थे विशुद्धानंद, वाराणसी में रहते थे। उन्होंने ऐसे बहुत सारे अनुभव अपने दिखाए हैं जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि सिर्फ ध्वनि से किसी को मारा भी जा सकता है। ये इंसान मंदिर में बैठता था डोम के नीचे और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इंग्लैंड के डॉक्टर्स उसमें शामिल थे। डॉक्टर्स अपने साथ एक चिड़िया लेकर आए थे। शुद्धानंद ने कुछ ध्वनियाँ करी। थोड़ी ही देर में वो चिड़िया बेहोश हो गई, गिर गई और मर गई। डॉक्टर्स ने चेक किया कि वो मर चुकी थी और फिर विशुद्धानंद ने कुछ अलग तरह की ध्वनियाँ की। वो चिड़िया फिर से जिंदा हो गई, फड़फड़ाने लगी। ये तब रियलाइज़ हुआ कि ध्वनि से कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट होता है जो लाइफ को प्रभावित कर सकता है। अब तो कई सारी ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ध्वनि और जीवन के बीच क्या संबंध है। बिल्कुल वैसे ही मंत्र का प्रभाव है। मंत्र का मीनिंग क्या है ये ज़रूरी नहीं, उसका साउंड क्या है वही ज़रूरी है। जैसे तिब्बतन मंत्र ओम मणि पद्मे हम, ये सिर्फ ध्वनि है, इसका कोई मीनिंग नहीं और मतलब भी नहीं जानने का। ध्वनि ही है जो एक प्रभाव डालती है। जब साधक इस मंत्र को बार बार रिपीट करता है, ओम मणि पद्मे हम, तो वो उसके शरीर पर, उसके स्पिरिचुअल बॉडी पर भी इफेक्ट डालता है। चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। अब इसमें मीनिंग का क्या है? कुछ नहीं, बात है इस ध्वनि की। इसीलिए जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं वो कभी भी मतलब क्या है इस पर जोर नहीं देते। अब ओम इस मंत्र का क्या मतलब है ज़रूरी नहीं, इस ध्वनि का इफ़ेक्ट है। उसी तरह से मंदिरों का क्या मतलब है
ज़रूरी नहीं, वो है ये ज़रूरी है। कला कभी भी सिखाई नहीं जा सकती, उसे सिर्फ अवशोषित किया जाता है, सीखा जाता है अपने आप, आत्मा से। विज्ञान सिखाया जा सकता है, लेकिन कला उसे बस ग्रहण किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि बुद्ध और महावीर हुए जिन्हें मंदिर की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें तो निर्वाण की प्राप्ति खुले आकाश में ही हो गई। जी हाँ, तरीके बहुत हैं, अलग अलग हैं, और भगवान महावीर ने कुछ ऐसा ही प्रयोग किया बिना मंदिरों के। उन्होंने कई सालों तक अलग अलग तरह की मुद्राओं पर मास्टरी की, ताकि वो एनर्जी अपने चारों तरफ वो क्रिएट कर सकें जो मंदिरों से होती है, क्योंकि वो मंदिर की हेल्प नहीं चाहते थे। लेकिन ये जो अल्टरनेटिव है, ये एक लंबी प्रोसेस है, इसमें सालों लग जाते हैं, और वो सिर्फ एक महावीर ही कर सकते हैं। बुद्ध को भी निर्वाण बिना मंदिरों के ही मिला था, लेकिन बुद्ध, महावीर, इनके जाने के बाद इनके ही मंदिर बनाए गए। क्यों? क्योंकि साधारण इंसान के लिए ये संभव नहीं जो बुद्ध और महावीर ने किया, इसीलिए वो मंदिर बनाते हैं। अगर आज भी हम ध्वनि के विज्ञान को अच्छे से समझ सकें, किस तरह वो सर्किट एनर्जी का क्रिएट होता है, हम वो समझ सकें, तो इन मंदिरों से भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हम बना सकते हैं उस हायर एनर्जी तक जल्दी पहुंचने के लिए। तुम सोचते होंगे कि आज के टाइम में भी क्या ये मंदिर उस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इन मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं, पुराने ख्यालातों के, कुछ फिक्स्ड बिलीफ के साथ, वो तुम्हें नहीं समझा पाएंगे कि क्या हो रहा है और ये कैसे होता है। उनके पास भी ये चाबी तो है, लेकिन पता नहीं कि छुपे हुए दरवाजे खोलने कैसे हैं। अब तक हमने बात की कि मंदिरों का क्या उपयोग है जब हम उसके अंदर जाते हैं, हम वहाँ प्रवेश करते हैं, लेकिन इसके अलावा मंदिर उनके लिए भी है जो उसके आसपास हैं। एक साधक जो ध्यान करता है, मंदिर में बैठने से उसका ध्यान और गहरा होता है, उसकी प्रेयर और गहरी होती है। लेकिन मंदिर के आसपास से जो गुज़रते भी हैं, शायद उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उन पे एक प्रभाव ज़रूर होता है। आज शायद तो मंदिर जाकर भी आओ तो शायद तुम्हें कुछ पता ना चले, लेकिन पहले मंदिर उन लोगों की भी मदद कर सकते थे जो सिर्फ उसके आसपास हैं, क्योंकि उन मंदिरों में बैठे लोग सच में साधक थे। जब कई साधक हजारों सालों से इन मंदिरों में बैठकर साधना करते हैं, तो एक तरह की वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उससे वो पूरे तरह का वातावरण उस एनर्जी से भर जाता है, चार्ज हो जाता है, और फिर ये टेम्पल एक तरह की वेव्स अपने चारों तरफ छोड़ता है। इसे ही कहते हैं एक जिंदा मंदिर, और इसी तरह से एक जिंदा दिल मूर्ति भी होती है। सोचिए कि आप एक अंधेरी सी रात में किसी मंदिर के साइड से जा रहे हैं और लगता है कि आपके अंदर कुछ बदला है, कुछ बदलाव आया है। तुम सोचते हुए जाते हो कुछ गलत करने का, लेकिन एकदम से वो विचार बदल जाता है। तुम सोच रहे थे किसी को मारने का, और एकदम से वो विचार बदल कर प्यार में आ जाता है। ये सब हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो मंदिर अच्छे से चार्ज हो, एनर्जाइज्ड हो। उसी तरह से मंदिर, मस्जिद में जो खुशबू इस्तेमाल की जाती है, उसका भी अपना एक मीनिंग है। जैसे मंदिरों में घी का दिया, चंदन पेस्ट, कुछ तरह के फूल यूज़ किए जाते हैं। उसी तरह से मस्जिद में लोबान यूज़ करी जाती है। अल्लाह जो शब्द है, इसका ध्वनि लोबान से एक संबंध बनाता है, इसीलिए मस्जिदों में लोबान इस्तेमाल करी जाती है। इसीलिए जब लोबान यूज़ करी जाती है तो मंदिर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर जब आप
अल्लाह इस मंत्र को रिपीट करते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और लेकिन ओम का जो साउंड है उसे लोबान के साथ संबंध नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो अलग चीज़ें हैं। जो खुशबू है उसकी अपनी एक ध्वनि होती है। ये अंतर धर्म का नहीं है, ये अंतर सिर्फ ध्वनि का है। हमारे अपने शरीर में ही अलग अलग अंग की अलग अलग खुशबू होती है। अलग अलग थॉट्स और फीलिंग्स की भी अलग डिफरेंट स्मेल होती है। जैन मानते हैं कि भगवान महावीर के शरीर से किसी भी तरह की बुरी स्मेल नहीं आई, उनसे सिर्फ खुशबू आती थी। उसी तरह से बुद्ध भी थे, उनके शरीर से भी एक तरह की खुशबू आती थी। जैन धर्म में तीर्थंकर की पहचान उस खुशबू से ही की जाती है। महावीर ने कभी खुद से तो नहीं कहा कि वो एक तीर्थंकर थे, उन्हें कहा गया, उन्हें माना गया उनकी उस खुशबू को पहचान कर। पुराने समय में आश्रम साधु चलाया करते थे और उस आश्रम के आसपास के वातावरण को बहुत पवित्र माना जाता था। अगर वहाँ कुछ गलत होता है तो ऋषि अपने आप को पनिश करते थे, अपने आप को सज़ा देते थे, अपने शिष्यों या जिन्होंने गलत किया उनको नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उन्हीं की क्वालिटी है कि जिसकी वजह से वो आश्रम, उसके आसपास का वातावरण सुखद रहे, अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। महावीर और बुद्ध जैसे लोग वो चलते फिरते मंदिर थे, लेकिन वो एक जगह तो नहीं रुक सकते, सिर्फ कुछ लोगों के आसपास तो नहीं रुक सकते, इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं। हमारे देश की शक्ति यहाँ के मंदिरों में है और भारत फिर से भारत तभी बन सकता है जब इसके मंदिर फिर से जिंदा हों। एक टाइम था जब इंसान के साथ जो भी होता उसके इर्द गिर्द सिर्फ मंदिर थे। अगर वो बीमार होता वो मंदिर जाता, दुखी होता तो दौड़ कर जाता, खुश होता तो वो मंदिर जाता, परिवार में कुछ अच्छा हुआ तो वो मंदिर जाता, कोई प्रॉब्लम होती तो प्रे करने के लिए मंदिर जाता। मंदिर उनके लिए सब कुछ थे, आशा निराशा सब। और आज जब हम भूख मरते हुए लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि इन मंदिरों पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए जाते, स्कूल बनाए जाते। उसका कारण यही है, आज के जो मंदिर हैं उनमें वो शक्ति नहीं रही और ना ही उन्हें इस्तेमाल करना हमें आता है, उन पुजारियों को भी नहीं। भगवान महावीर की ज़िंदगी का एक किस्सा है। एक चोर था जो अपनी मृत्यु शैया पर था। उसने अपने बेटे से बुलाकर कहा, कुछ अंतिम शब्द कहे और एक सलाह दी जो उसके काम में काम आ सके। चोर ने कहा, एक आदमी है महावीर, उससे दूर रहो। अगर तुम्हें पता लगे कि वो गांव में आया है, वहाँ से तुरंत भाग जाओ। अगर वो तुम्हें रास्ते में आता हुआ नजर आए, छुप जाओ। अगर फिर भी गलती से तुम्हें उसकी आवाज़ कहीं से सुनाई दे जाए, उसके शब्द सुनाई दें, अपने कान आँख नाक बंद कर लो, बस उससे बच के रहो। बेटे ने कहा कि आप उससे इतना डरते क्यों हैं? चोर कहने लगा, बहस मत करो, बस जो कहा है वो करना। अगर तुम उस इंसान के करीब जाओगे, तुम्हारा बिजनेस खतरे में आ जाएगा और तुम अपने परिवार को पाल नहीं पाओगे। आगे जो होता है वो और इंटरेस्टिंग है। उस चोर का बेटा, जो कि खुद चोर होता है, अब अपना जीवन जीने लगता है और वो महावीर को हमेशा अवॉइड करता है, उनसे दूर भागता है। लेकिन एक दिन एक गलती हो जाती है। महावीर एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और गलती से चोर का बेटा वहाँ से गुजरता है। एकदम से महावीर बोलना शुरू कर देते हैं। आधा वाक्य उसने सुना कि अपने आँख कान नाक बंद कर लिए, लेकिन आधा वाक्य तो वो सुन चुका था और बस वहीं से उसकी समस्या स्टार्ट हो गई। उसके पीछे पुलिस पड़ गई और कुछ टाइम बाद उसे पकड़ लिया गया। चोरी उसके परिवार में थी और वो एक्सपर्ट था,
लेकिन वो इतना शातिर था कि उसने कभी भी किसी भी तरह के सबूत नहीं छोड़े। सब कोई जानते थे कि वो बहुत बड़ा चोर है, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं थे। इसलिए और कोई रास्ता नहीं था, बस इतना कि वो खुद कबूल कर ले अपना गुनाह। उसे बहुत शराब पिलाई गई और इस तरह रखा गया कि लगभग 2-3 दिन वो अनकॉन्शियस रहे। जब वो अपनी आंखें खोलता तब भी कुछ कुछ बेहोशी में। जब आंखें खोली तो देखा कि आसपास खूबसूरत सी औरत है और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। उसे कहा जाता है कि तुम मर चुके हो, अब तुम्हें ऊपर ले जाने की तैयारी हो रही है, स्वर्ग या नर्क। हम सब तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि तुम अपने गुनाहों को कबूल कर सको। अगर तुमने कबूल किया तुम्हें स्वर्ग ले जाया जाएगा, अगर नहीं तो नर्क। अगर उसने सच बोला वो बच जाएगा। उसे महसूस हुआ कि उसे सच कह देना चाहिए, स्वर्ग जाने का चांस क्यों खोना। वैसे भी अब तो वो मर चुका है, डरने की क्या बात है। लेकिन तभी उसे महावीर का वो आधा वाक्य याद आता है। महावीर कुछ भगवान और भूतों के बारे में कह रहे थे। वो यमदूत के बारे में कह रहे थे जो मरने के बाद हमें ऊपर लेकर जाते हैं। महावीर कुछ कह रहे थे कि जो यमदूत होते हैं उनके पैर सीधे नहीं होते, उल्टे होते हैं। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उसके आसपास जो लोग हैं उनके पैर तो बिल्कुल सीधे हैं और वो सतर्क हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि कुछ भी कबूल करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मुझे मूर्ख बना रहे हैं। अगर वो चाहते तो मुझे नर्क लेकर ही जा सकते थे, इसमें मेरा कन्फेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो कुछ कबूल नहीं करता। पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। वो दौड़ता भागता महावीर के पास जाता है, उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि आपने जो वाक्य कहा था उसे पूरा करिए। जब महावीर का कहा गया आधा वाक्य उसे बचा सकता है तो बाकी का पूरा वाक्य क्या कर सकता है। वो महावीर से कहता है कि मैं आपके सामने अपने आप को समर्पित करता हूँ। उसी तरह से एक मंदिर के पास से गुजरना भी, उस ध्वनि को सुनना भी, उस महकती हुई खुशबू को लेना भी आपके अंदर कुछ बदल सकता है।